हेलो गाइस, होप यू ऑल आर डूइंग गुड। तो जैसे कि आप मेरा स्क्रीन देख पा रहे हो, मैंने यहाँ पे ओरेकल एसक्यूएल टूल ओपन किया हुआ है। और आज मैं आपको बैंक मैनेजमेंट सिस्टम इन एसक्यूएल, या मैं बोलूँगा कि बैंक का मैनेजमेंट सिस्टम कैसे हम एसक्यूएल में स्टोर करते हैं, उसके पीछे क्या कमांड लाइंस रहती है, वो मैं यहाँ पे आपको लिख के दिखाने वाला हूँ। ओके गाइस, तो आइए हम लोग डायरेक्टली स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पे क्या करूँगा गाइस, सबसे पहले मैं यहाँ पे एक टेबल क्रिएट करूंगा, जिसमें बोलूंगा मैं टेबल टू स्टोर कस्टमर इंफॉर्मेशन। यहाँ पे टेबल टू स्टोर कस्टमर इंफॉर्मेशन, ये एक एज टेबल ले लिया। और मैं यहाँ पे बोलूंगा सबसे पहले क्रिएट टेबल, क्रिएट टेबल। और इस टेबल का नाम दे दूंगा मैं कस्टमर्स। ओके, यहाँ पे मैं बोल दूंगा कस्टमर्स। और सबसे पहले अब मैं इसमें रो डिफाइन कर दूंगा। करेक्ट गाइज, यहाँ पे मैं रो डिफाइन करूंगा। तो रो में मैं, नहीं सॉरी, कॉलम की नेम्स डिफाइन करूंगा। तो कॉलम में मैं लूंगा पहला कस्टमर आईडी। ठीक है, इसका जो डेटा टाइप रहेगा वो रहेगा इंटीजर, और मैं इसको प्राइमरी की भी ले लेता हूँ। ओके गाइज, उसके बाद जो दूसरा मेरा कॉलम का नेम रहेगा वो रहेगा फर्स्ट नेम, और इसका जो डेटा टाइप रहेगा वो रहेगा वर्केयर 2, और मैं इसकी लेंथ दे दूंगा 255, और लास्ट में बोल दूंगा नॉट नल। उसके बाद गाइज मैं ले लूंगा लास्ट नेम, और लास्ट नेम मेरा जो रहेगा वो रहेगा सेम रहेगा। यहाँ पे मैं इसे बोलूंगा लास्ट नेम। लास्ट नेम का जो मेरा डेटा टाइप रहेगा वो क्या रहेगा, वर्केयर 2, उसकी लेंथ दे दूंगा मैं 255, और आगे मैं लिख दूंगा नॉट नल। ओके गाइज, इसके बाद मैं यहाँ पे बोलूँ एड्रेस। एड्रेस अगर लेना होगा तो यहाँ पे मैं बोल दूंगा वर्केयर 2, और यहाँ पे मैं ले लूंगा 255। फिर मैं, अगर मुझे मेरा फोन नंबर, कस्टमर का अगर फोन नंबर चाहिए रहेगा, तो मैं यहाँ पे मैं बोलूंगा वर्केयर 2, और यहाँ पे उसकी लेंथ में डिफाइन कर दूंगा 30। ओके गाइज, एंड इसके बाद मैं यहाँ पे ले लूंगा ईमेल। ईमेल जो रहेगा वो रहेगा वर्केयर 2, और यहाँ पे मैं बोल दूंगा 255, इसकी लेंथ दे दूंगा। और उसके बाद मैं ये टेबल को यहाँ पे कंप्लीट कर रहा हूँ और इसे रन करता हूँ। तो देखो मुझे यहाँ पे आया आउटपुट में टेबल कस्टमर्स क्रिएटेड, मतलब कस्टमर नाम का जो टेबल है वो क्रिएट हो गया है। ओके गाइस, अब मैं क्या करूंगा, अब मैं एक और टेबल क्रिएट करूंगा जिसका नाम रहेगा अकाउंट इंफॉर्मेशन। तो मैं यहाँ पे उसको लेबल दे देता हूँ एक, टेबल टू स्टोर अकाउंट इंफॉर्मेशन। इट मीन्स व्हाट, मैं यहाँ पे एक और टेबल क्रिएट करूंगा। करेक्ट गाइस, यहाँ पे मैं बोल दूंगा क्रिएट टेबल, और टेबल का नाम क्या ले लूंगा, यहाँ पे टेबल का नाम ले लूंगा मैं गाइस अकाउंट्स। ओके, मैंने यहाँ पे ले लिया अकाउंट्स। और अब मैं इसके अंदर के जो कॉलम के नेम्स है वो यहाँ पे डिफाइन कर लेता हूँ। सबसे पहले मैं यहाँ पे बोलूंगा अकाउंट आईडी। अकाउंट आईडी, इसको मैं ले लूंगा इंटीजर टाइप, और इससे मैं यहाँ पे बोलूंगा प्राइमरी की। उसके बाद मैं यहाँ पे ले लूंगा कस्टमर आईडी। करेक्ट गाइस, कस्टमर आईडी को मैं यहाँ पे डेटा टाइप, एज डेटा टाइप दे दूंगा इंट। फिर अकाउंट टाइप, अकाउंट टाइप अगर मैं लूँ यहाँ पे तो मैं उसे बोल दूंगा वर्कर 2, और इसको डिफाइन कर दूंगा 40। इसका लेंथ जो रख दूंगा वो मैं 40 रखूंगा, और यहाँ पे बोल दूंगा नॉट नल। करेक्ट गाइस, उसके बाद अगर मैं यहाँ पे बोलूँ बैलेंस, जो मेरे अकाउंट में बैलेंस रहेगा वो क्या रहेगा, डेसिमल में रहेगा। डेसिमल में इसका जो रेंज दे दूंगा मैं 15,2, और इसे भी मैं बोल दूंगा नॉट नल। ओके गाइस, और डेट ओपन्ड, डेट ओपन क्या रहेगा, उसका जो टाइप रहेगा वो रहेगा
एज अ डेट। और फॉरेन की यहाँ पे ले लूंगा मैं। फॉरेन की क्या रहेगा मेरा यहाँ पे? फॉरेन की रहेगा कस्टमर आईडी। करेक्ट गाइस? फॉरेन की मेरा रहेगा कस्टमर आईडी। और इसका रेफरेंस हम कहाँ से लेंगे? रेफरेंस मैं यहाँ से लूंगा कस्टमर्स वाले कॉलम से। करेक्ट? रेफरेंसेस, रेफरेंसेस मेरा क्या हो जाएगा गाइस? इसका कस्टमर्स, कस्टमर्स, और यहाँ पे मैं बोल दूंगा कस्टमर आईडी। ओके गाइस, तो यहाँ पे मैंने ये टेबल को, अकाउंट्स वाला जो टेबल है उससे कंप्लीट किया, उसको मैं यहाँ पे रन कर देता हूँ। तो टेबल अकाउंट्स क्रिएट हो गया गाइस। करेक्ट? अब मैं क्या करूँगा? अब मैं यहाँ पे ट्रांजेक्शनल इंफॉर्मेशन स्टोर करूंगा। मैं यहाँ पे बोलूंगा टेबल टू स्टोर ट्रांजेक्शनल इंफॉर्मेशन। ओके, अब जो भी ट्रांजेक्शन्स होगी उनकी इंफॉर्मेशन अब हमें यहाँ पे सेव करनी है। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा? एक ट्रांजेक्शन का टेबल क्रिएट कर लेता हूँ। क्रिएट टेबल, और मैं यहाँ पे बोल देता हूँ ट्रांजेक्शन्स। ओके गाइज, अब ट्रांजेक्शन्स का टेबल क्रिएट किया। अब मैं यहाँ पे बोलूंगा, मैं यहाँ पे बोल दूंगा ट्रांजेक्शन आईडी। करेक्ट? इसको मैं एज अ डेटा टाइप इंटीजर लूंगा और मैं यहाँ पे बोल दूंगा प्राइमरी की। उसके बाद मैं यहाँ पे बोलूंगा अकाउंट आईडी। अकाउंट आईडी, और मैं यहाँ पे बोल दूंगा INT। फिर नेक्स्ट जो रहेगा मेरा रहेगा ट्रांजेक्शन टाइप। ट्रांजेक्शन टाइप मेरा क्या है? वर्केयर टू, और मैं यहाँ पे इसे ले लूंगा 50। करेक्ट गाइस? और मैं इसे बोल दूंगा नॉट नल। ओके, फिर मैं यहाँ पे ले लूंगा एक और कॉलम का नाम रहेगा, वो रहेगा अमाउंट। अब अमाउंट में क्या लूंगा? यहाँ पे ले लूंगा डेसिमल। अमाउंट में डेसिमल में यहाँ पे ले लूंगा 15,2, और मैं यहाँ पे बोलूंगा नॉट नल। उसके बाद गाइस जो मेरा ट्रांजेक्शन डेट रहेगा वो रहेगा यहाँ पे टाइम स्टैम्प डिफॉल्ट करंट टाइम स्टैम्प। इट मीन्स व्हाट? जो करंट टाइम स्टैम्प रहेगा वो मुझे यहाँ पे शो करेगा। करंट अंडरस्कोर टाइम स्टैम्प। ओके गाइज, और मैं यहाँ पे बोल दूंगा फॉरेन की क्या रहेगा मेरा? फॉरेन की मैं यहाँ पे बोल दूंगा अकाउंट आईडी। फॉरेन की को मैं यहाँ पे ले लूंगा अकाउंट आईडी। और रेफरेंसेस में मैं कहाँ से बोलूंगा? रेफरेंसेस में बोलूंगा अकाउंट्स, जो हमारा टेबल है वहां से अकाउंट आईडी बोल दूंगा। करेक्ट गाइज? अकाउंट्स, और यहाँ पे मैं बोल दूंगा अकाउंट आईडी। ओके गाइज, अब जब मैं इसे रन करूंगा तो देखो मेरा एक और ट्रांजेक्शन्स एज अ ट्रांजेक्शन नाम से मेरा एक टेबल क्रिएट हो गया। करेक्ट गाइज? अब मैं एक और लास्ट टेबल क्रिएट करूंगा जो कि मेरे बैंक का ब्रांच का इंफॉर्मेशन रहेगा। तो मैं यहाँ पे बोलूंगा टेबल टू स्टोर ब्रांच इंफॉर्मेशन। ओके गाइज, और मैं यहाँ पे बोलूंगा क्रिएट टेबल। टेबल का नाम क्या दे दूंगा? ब्रांचेस। करेक्ट? अब मैंने एक ब्रांचेस टेबल क्रिएट करने की यहाँ पे मैं कोशिश कर रहा हूँ। सबसे पहले मैं बोलूंगा ब्रांच आईडी। ब्रांच आईडी ले लूंगा। ब्रांच आईडी में मैं ले लूंगा डेटा टाइप क्या रहेगा? इंटीजर, और इसे मैं बोल दूंगा प्राइमरी की। करेक्ट गाइज?
फिर ब्रांच नेम क्या रहेगा मेरा, ब्रांच नेम मैं ले लूंगा वर्कर, और यहाँ पे मैं बोलूंगा 255, और यहाँ पे मैं बोल दूंगा नॉट नल, और जो मेरा लास्ट रहेगा वो रहेगा लोकेशन। लोकेशन को मैं यहाँ पे ले सकता हूँ एज अ वेर केयर, इसका जो डेटा टाइप रहेगा, और यहाँ पे मैं इसे 2 ले लेता हूँ, वर्केयर 2, और इसे मैं बोलता हूँ 255। यहाँ पे भी मेरा जो वर्केयर 2 रहेगा गाइस, ठीक है। और फिर मैं इसको कंप्लीट करता हूँ और देखते हैं कि मेरा टेबल ऐड होता है कि नहीं। तो देखो एक और टेबल क्रिएट कर दिया। ओके गाइस, तो अब तक देखो मैंने यहाँ पे टोटल 4 टेबल क्रिएट किए, ठीक है। पहला कस्टमर्स, फिर दूसरा अकाउंट्स, तीसरा ट्रांजेक्शन, एंड लास्ट वन इज ब्रांचेस। ओके गाइस, नाउ नाउ इफ आई विल बी सेइंग दैट अब मुझे यहाँ पे हर टेबल में डेटा स्टोर करना है, ठीक है, मतलब उसकी रोज एंटर करनी है। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, सबसे पहले मेरा जो टेबल है कस्टमर्स, उसमें मैं कुछ इंसर्ट करता हूं। तो मैं पहले बोलूंगा इंसर्ट इनटू, जो मेरा टेबल का नाम है वो क्या है, कस्टमर्स। करेक्ट गाइस। अब कस्टमर में क्या क्या है मेरे पास, सबसे पहले है मेरे पास कस्टमर आईडी। करेक्ट, यहाँ पे बोलूंगा कस्टमर आईडी। फिर क्या है मेरे पास, फर्स्ट नेम। फिर मेरे पास क्या है, लास्ट नेम। फिर मेरे पास क्या है, एड्रेस। फिर मेरे पास क्या है, फोन। एंड लास्ट जो है वो है ईमेल। ओके गाइस, और लास्ट जो है वो है ईमेल। अब इसमें मैं क्या बोलूंगा, वैल्यूज पुट करूंगा। वैल्यूज कस्टमर आईडी में क्या रखता हूँ, 1, क्योंकि मेरा ये इंटीजर टाइप है। फर्स्ट नेम क्या है मेरा, वर्कर है, तो मैं यहाँ पे बोलता हूँ अद्वैत, ठीक है। फिर मेरा जो लास्ट नेम रहेगा वो क्या रहेगा, सिंह। फिर एड्रेस, एड्रेस में डाल सकता हूँ यहाँ पे 19/23, और मैं यहाँ पे बोल दूंगा पुणे। पुणे न डाल के मैं यहाँ पे बोल देता हूँ कोई प्लेस डाल देता हूँ यहाँ पे, फॉर एग्जाम्पल वाकड़। और मेरा ये एड्रेस हो गया। करेक्ट, लेट मी पुट इट एज, इंस्टेड ऑफ वाकड़ मैं यहाँ पे बोल देता हूँ पुणे। फिर मैं यहाँ पे फोन नंबर डालूंगा। फोन नंबर भी देखो गाइज मैंने वर्केयर में ही लिया था, तो वर्केयर 2 लिया था, तो यहाँ पे मैं फोन नंबर क्या डालूंगा, सपोज करो 11111। तो मैंने 5 टाइम्स 1 ले लिया एज अ फोन नंबर। और ईमेल आईडी ले लूंगा मैं adv.s@email.com। करेक्ट गाइस, ये मेरा हो गया जो भी मुझे कस्टमर्स टेबल के अंदर जो भी मुझे डेटा पुट करना है, जो भी रो में मुझे इंसर्ट करना है। तो देखो मैंने इसे कंप्लीट किया और मैं इसे रन करता हूँ, तो मुझे आया यहाँ पे 1 रोज इंसर्टेड। ठीक है गाइस, अब मैंने कस्टमर में तो पुट कर दिया। अब मैं बोलता हूँ इंसर्टिंग एन अकाउंट। यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ इंसर्टिंग इन कस्टमर्स। अब मैं सेम चीज यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, और यहाँ पे मैं बोलता हूँ इंसर्टिंग इन अकाउंट्स। जो मेरा अकाउंट्स का जो टेबल है ना, उसमें मैं रोज में कुछ डेटा प्रोवाइड करना चाहता हूँ। तो यहाँ पे मैं बोलूंगा इंसर्ट इनटू, और सबसे पहले लूंगा मैं अकाउंट्स। करेक्ट, और यहाँ पे बोलूंगा अकाउंट आईडी। देन क्या है मेरा, कस्टमर आईडी। फिर है अकाउंट टाइप, उसके बाद है मेरा बैलेंस, और लास्ट जो है वो है डेट ओपन। करेक्ट गाइस,
अगर आप लोग कंफ्यूज हो रहे होगे तो देखो मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ। इंसर्ट इनटू अकाउंट्स में गया मैं यहाँ पे, जो मेरा अकाउंट्स वाला टेबल था, तो यहाँ पे क्या क्या है मेरे पास, कॉलम के नेम अकाउंट आईडी, कस्टमर आईडी, अकाउंट टाइम, अकाउंट टाइप, बैलेंस एंड डेट ओपन। ठीक है, अब इस हिसाब से मैं क्या करूंगा, यहाँ पे वैल्यूज पुट ऑन करूंगा। अब मेरे अकाउंट आईडी क्या ले लिया मैंने, 1। कस्टमर आईडी भी मैंने ले लिया 1। अगर मैं अकाउंट टाइप ले लूँ यहाँ पे एज अ करंट, ठीक है, करंट अकाउंट ले लिया मैंने। फिर मैं यहाँ पे लूंगा, अगर मैं यहाँ पे स्पेस देना चाहता हूँ तो दे सकता हूँ गाइस, नो वरीज। और मैं यहाँ पे लूंगा, मैं अब अभी अकाउंट टाइप दे दिया। अब मैं बैलेंस, बैलेंस कितना है मेरा, मैंने डेसिमल में लिया इसका डेटा टाइप, तो मैं यहाँ पे बोल देता हूँ 10,000, करेक्ट। और जो मेरा डेट ओपन है वो क्या रहेगा, 19 डैश, मुझे इसे 19-08-2023, करेक्ट गाइस। और अब मैं इसे कंप्लीट करके यहाँ पे इसे रन करता हूँ गाइस। तो देखो एक और रो इंसर्ट हो गया, जो कि अकाउंट्स हमारा जो टेबल था। अब मैं यहाँ पे बोलूंगा इंसर्टिंग अ ट्रांजेक्शन। अगर मैं यहाँ पे बोलूँ इंसर्टिंग इन ट्रांजेक्शन, अब मैं ट्रांजेक्शन वाले टेबल में एक रो और एक डेटा इंसर्ट कर रहा हूँ, इंसर्ट इनटू ट्रांजेक्शंस, करेक्ट गाइस। अब मैं यहाँ पे बोलूंगा ट्रांजेक्शन में क्या क्या आएगा, सबसे पहले आएगा ट्रांजेक्शन आईडी, करेक्ट। फिर दूसरा आएगा अकाउंट आईडी, उसके बाद आएगा ट्रांजेक्शन, ट्रांजेक्शन टाइप आ गया, करेक्ट गाइस। इसके बाद मैं ले लूंगा अमाउंट, करेक्ट। मैंने यहाँ पे अमाउंट ले लिया। अब मैं क्या लूंगा, वैल्यूज लूंगा। यहाँ पे वैल्यूज में क्या क्या आ जाएगा, पहला 1, फिर 1, फिर आ जाएगा डिपॉजिट। अब मैं डिपॉजिट कर रहा हूँ, और यहाँ पे जो अमाउंट रहेगा वो कितना रहेगा, मैं बोल सकता हूँ 20,000। ओके गाइस, और अब मैं इसे रन करूंगा। तो देखो यहाँ पे मुझे एक एरर प्रेजेंट हुआ। ये एरर कैसा है, मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ कि ट्रांजेक्शन आईडी, मैंने यहाँ पे देखो, यहाँ पे देख सकते हैं हम लोग, ट्रांजेक्शन आईडी, अकाउंट आईडी, ट्रांजेक्शन टाइप और अमाउंट आया। ठीक है, यहाँ पे मैं अमाउंट लेता हूँ 20,000, ट्रांजेक्शन टाइप है और अमाउंट भी है। अब मैं यहाँ पे, मुझे चेक करना पड़ेगा, यहाँ पे अगर मैं बोलता हूँ ट्रांजेक्शन आईडी, ये मेरा करेक्ट जो कॉलम का नेम है वो है, अकाउंट आईडी भी है, फिर ट्रांजेक्शन टाइप भी है, अमाउंट की यहाँ पे गाइस स्पेलिंग गलत हो गई है। ओके, इसके लिए माफी चाहूंगा, और वापस इसे मैं रन करता हूँ। तो देखो यहाँ पे मुझे आ गया 1 रोज इंसर्टेड। ओके, वो अमाउंट की स्पेलिंग गलत हो गई थी, इसलिए मुझे यहाँ पे देखो इनवैलिड आइडेंटिफायर आ रहा था। ठीक है, अब गाइस मैं क्या करूंगा, यहाँ पे एक जो लास्ट इंसर्टिंग है वो कहाँ पे, इंसर्टिंग अ ब्रांच। अब मैं एक जो ब्रांचेस वाला जो मेरा कॉलम था उसमें कुछ चीज इंसर्ट करके देखूंगा, इंसर्टिंग इन ब्रांच। ठीक है, अब वो कॉलम का नाम क्या है मेरा, ब्रांचेस। तो यहाँ पे मैं बोल दूंगा इंसर्ट इनटू, मैं यहाँ पे बोलूंगा ब्रांचेस, करेक्ट गाइस। और यहाँ पे मैं बोल दूंगा ब्रांच आईडी, फिर मैं ले लूंगा यहाँ पे ब्रांच नेम, और ले लूंगा मैं यहाँ पे लोकेशन। ओके गाइस,
और वैल्यूज में क्या लूंगा यहाँ पे, वैल्यूज में मेरे रह गए यहाँ पे 1, ब्रांच नेम में यहाँ पे बोल दूंगा मेन ब्रांच, और लोकेशन में ऐसे बोल सकता हूँ 33/34 पुणे। करेक्ट गाइस। और अब मैं इसे क्या करूंगा, अब मैं यहाँ पे इसे एक बार रन कर लेता हूँ, और रन करने के बाद देखो यहाँ पे वापस आ गया 1 रोज इंसर्टेड, मतलब मैंने अपने चारों टेबल के अंदर 4 डेटाज मैंने इंसर्ट कर दी। पहले कॉलम डिफाइन किया, उसके बाद मैंने डेटा यहाँ पे इंसर्ट कर दिया। अब अगर गाइस, अगर मुझे अकाउंट्स को डिस्प्ले करना है, मुझे मेरा टेबल देखना है, तो मैं यहाँ पे बोलूंगा सेलेक्टिंग ऑल अकाउंट्स फॉर अ कस्टमर। उसके लिए मुझे क्या बोलना पड़ेगा यहाँ पे, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम अकाउंट्स वेयर कस्टमर आईडी इक्वल टू 1। और जब मैं इसे रन करूंगा तो देखो मुझे अकाउंट्स वाला जो टेबल है वो यहाँ पे एज एन आउटपुट मिल रहा है। अगर मुझे ट्रांजेक्शन वाला अकाउंट अगर देखना है, ट्रांजेक्शन वाला टेबल देखना है, तो उसके लिए मैं क्या बोलूंगा, सेम चीज यहाँ पे लिखूंगा, जस्ट जो कमांड लाइन रहेगा जैसे सेलेक्ट फ्रॉम, यहाँ पे मैं इसे बोल दूंगा ट्रांजेक्शंस। ओके गाइज, वेयर ट्रांजेक्शन में क्या बोल दूंगा मैं, अकाउंट आईडी। करेक्ट, अकाउंट आईडी इक्वल टू 1, और मैं इसे रन करूंगा तो देखो मुझे ट्रांजेक्शन्स वाला कॉलम दिख रहा है, ट्रांजेक्शन डेट भी मुझे यहाँ पे दिख रहा है विद टाइम। करेक्ट। अब अगर मुझे कोई चीज अपडेट करनी होगी, करेक्ट गाइस, अगर मुझे अपडेट करना होगा इसमें, तो मैं कैसे करूंगा अपडेट, अपडेट करने के लिए मैं यहाँ पे बोलूंगा अपडेट, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ अपडेटिंग कस्टमर इंफॉर्मेशन। मैं यहाँ पे बोलता हूँ अपडेट कस्टमर सेट। उससे पहले गाइस, ये कम लाइन कंप्लीट करने से पहले अगर मैं यहाँ पे बोलूँ सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, ठीक है, कस्टमर्स वेयर कस्टमर आईडी इज इक्वल टू 1। अब गाइज मैं ये रन करने के पीछे ये रीजन है इसका कि मैं दिखना चाहता हूँ कस्टमर्स वाले टेबल में क्या क्या आता है। तो देखो यहाँ पे नेम, कस्टमर आईडी, कस्टमर नेम, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, एड्रेस, फोन, ईमेल आईडी आया है। करेक्ट। अब मैं क्या करना चाहता हूँ, ये फोन नंबर जो 5 x 1 है ना, इसको मैं चेंज करके यहाँ पे बोलना चाहता हूँ सेट फोन इक्वल टू, अब मैं यहाँ पे बोलता हूँ मुझे 10987 रखना है, 1010987। ठीक है, यहाँ पे मुझे एज अ फोन नंबर रखना है, और मैं इसको बोल दूंगा वेयर कस्टमर आईडी इज इक्वल टू 1। और जब मैं इसे रन करूंगा तो देखो 1 रो अपडेटेड हो गया, और जब मैं उसे वापस कॉल करूंगा गाइस, यहाँ पे आप लोगों को इजीली अंडरस्टैंड हो तो देखना फोन नंबर यहाँ पे मेरा अपडेट हो गया है, 5 x 1 की जगह 10987 हो गया है गाइस। करेक्ट। अगर मुझे मेरा अकाउंट बैलेंस अपडेट करना है, करेक्ट, अगर मैं यहाँ पे बोलूँ अपडेटिंग अपडेटिंग अकाउंट बैलेंस, करेक्ट,
तो मैं यहाँ पे बोलूंगा अपडेट अकाउंट्स सेट बैलेंस इक्वल टू, यहाँ पे मैं बोलूंगा 20,000, करेक्ट। वेयर अकाउंट अंडरस्कोर, नहीं अंडरस्कोर नहीं, वेयर अकाउंट आईडी, क्योंकि मैंने अंडरस्कोर तो लिया ही नहीं कहीं पे भी। वेयर अकाउंट आईडी इक्वल टू 1। और जब मैं इसे रन करता हूँ तो देखो वन रोज अपडेटेड यहाँ पे आया, करेक्ट गाइस। अब अगर मैं यहाँ पे बोलूँ कि सेलेक्ट फ्रॉम अकाउंट्स वेयर कस्टमर आईडी इज इक्वल टू 1, और जब मैं इसे रन करता हूँ गाइस, देखो यहाँ पे मैं बोलता हूँ अगर सिलेक्ट फ्रॉम अकाउंट्स वेयर अकाउंट आईडी इज इक्वल टू 1, जब मैं इसे रन करता हूँ, सॉरी यहाँ पे मैंने ये कंप्लीट नहीं किया था। अब मैं इसे रन करूंगा, वन रोज अपडेटेड हो गया। अब मैं इसे कॉल करूंगा तो देखो मुझे यहाँ पे बैलेंस कितना आ रहा है, 20,000 रुपीज आ रहा है, करेक्ट। अगर मैं इसे चाहूँ तो कस्टमर आईडी से भी कॉल कर सकता हूँ गाइज, ओके। कस्टमर आईडी से भी मैं इस चीज को कॉल कर सकता हूँ। देखो मुझे यहाँ पे डेटा यहाँ प्रेजेंट हो रहा है, क्योंकि अकाउंट आईडी नहीं तो कस्टमर आईडी ऐसा मेरा कॉलम नेम है, करेक्ट। अब अगर मुझे कोई भी डेटा अगर डिलीट करना हो तो उसे कैसे करेंगे। अगर सपोज करो मुझे ट्रांजेक्शन से कुछ जाके डेटा डिलीट करना है, तो सबसे पहले मैं यहाँ पे बोलूंगा डिलीट फ्रॉम ट्रांजेक्शंस वेयर अकाउंट आईडी इन, यहाँ पे मैं बोलूंगा सेलेक्ट अकाउंट आईडी फ्रॉम अकाउंट्स वेयर कस्टमर आईडी इज इक्वल टू, कस्टमर आईडी इक्वल टू क्या ले लूंगा गाइज मैं 1, ठीक है। और जब मैं इसे रन करूंगा तो देखो मुझे आउटपुट में क्या आया, वन रोज डिलीटेड। अगर मुझे अकाउंट्स वाले जो टेबल में से अगर कोई डेटा डिलीट करना है तो मैं यहाँ पे बोल दूंगा डिलीट फ्रॉम, मैं यहाँ से कॉपी कर लूंगा डिलीट फ्रॉम अकाउंट्स वेयर कस्टमर आईडी इक्वल टू 1, और इसे कंप्लीट करके मैं रन करूंगा, देखो वन रोज डिलीटेड। अगर मुझे कस्टमर में से अगर कस्टमर का कोई डेटा डिलीट करना है तो मैं यहाँ पे बोलूंगा डिलीट फ्रॉम कस्टमर्स, ओके। और मैं यहाँ पे बोलूंगा वेयर कस्टमर आईडी इक्वल टू 1, और रन करूंगा तो देखो एक और डेटा डिलीट हो गया है। जब मैं इसे वापस अगर मैं यहाँ पे कॉल करके अगर देखूंगा तो मुझे सिर्फ कॉलम के नेम्स यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, कोई भी डेटा नहीं दिख रहा है। जस्ट बिकॉज मैंने सिर्फ एक ही डेटा पुट किया था, इसलिए वहां पे मैंने वेयर कस्टमर आईडी, आप रो वाइज डेटा डिलीट कर सकते हो। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, आपको ये चीज समझ में आई होगी कि बैंक मैनेजमेंट सिस्टम एसक्यूएल में क्या होता है और इसके पीछे कमांड्स हम कैसे लिखते हैं। अगर फिर भी आपको कोई भी टाइप की दिक्कत आती है, कोई एरर आता है जब आप इसे टाइप करके इसे रन करते हो, तो गाइस फील फ्री टू कांटेक्ट मी ऑन this number, okay. I'm always available for you all to help you out, and if you have any other challenges you can contact me on this number। आपको ये बता देना चाहता हूँ कि मैं फ्री ऑफ कॉस्ट
करियर काउंसलिंग भी प्रोवाइड करता हूँ गाइज। अगर मुझे लगता है कि एसक्यूएल में, पाइथन में आपको चैलेंजेस आ रहे हैं तो वहाँ पे मैं आपकी हेल्प करके आपको एक बूस्टअप मिल जाएगा, अगर आप इंटरव्यूज के लिए प्रिपेयर कर रहे हो या आप एसक्यूएल या पाइथन के लिए अभी अपने प्रिपरेशंस कर रहे हो। So thank you so much guys for watching this video. We will meet soon with some new topics and with some new updates.